दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे कि नए लोग जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो क्या उनको पता है वो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या करना चाहते हैं मार्केट में आने के बाद। ये सब बातें डिस्कस करेंगे, आपको खुद को पहचानना होगा। तो आखिर तक पूरा वीडियो जो है वो पूरा देखना, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कितने टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। आप उन वो जो भी ट्रेडिंग स्टाइल्स है 4-5, वो ट्रेडिंग स्टाइल में आप कहाँ पर फिट होते हैं, और वो ट्रेडिंग स्टाइल चूज करने के बाद आप उसको उतना टाइम, उतना समय, उतना पैसा, उतने टाइप की उस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है या नहीं, ये पहले एंटर करने से पहले ही सोच लो। तो आपके लिए रिस्क जो है और आपका जो व्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मुझे हाँ सच में मार्केट में आ रहा हूँ, मैं ये हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे इससे फायदा होगा। तो जो भी लोग ये जो स्क्रीनशॉट, ये वीडियोस वगैरह, अभी अभी वो ट्रेंडिंग चालू है, स्टॉक मार्केट जो सब्जेक्ट है ना वो ट्रेंडिंग चालू है। हर कोई इसमें कूदना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि ये है क्या। तो नए लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे लिए है या नहीं है। तो उसके ही कुछ बताऊंगा कि कौन से स्टाइल्स होते हैं, कौन से टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं और आपको कौन सी सूट कर सकती है। तो पहली तो मैं बताऊंगा इसमें कि अगर आपको पता चल गया कि आप कौन है तो फिर उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे और बाकी के ट्रेडिंग स्टाइल को अवॉइड कर देंगे और जो आपका फोकस है वही करेंगे, तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा, आपको स्टॉक मार्केट का फायदा होने लगेगा। तो इसमें 4-5 टाइप के स्टाइल है। तो पहला बता देता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो पहली टाइप होता है, पहला इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है वो होता है, स्टाइल होता है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टर क्या करता है, जो सालों के लिए एक आधा कोई अगर टाटा मोटर्स खरीद लिया तो क्या करता है, सालों साल होल्ड करता है, 5 साल 10 साल, मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, मैं टाटा मोटर्स को, एसबीआई को 10 साल बेचूंगा ही नहीं, 5 साल बेचूंगा ही नहीं, 15 साल। वो हो गया इन्वेस्टर। तो आप इन्वेस्टिंग करने आए हो क्या, ये आपके खुद से पूछ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें लगेंगी, एक तो बहुत सारा पैसा लगेगा या फिर आपका कोई ऐसा इनकम सोर्स लगेगा जिससे आप मंथली जो है हर कोई अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाओ। यानी लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है या बिजनेस है क्या अदर कुछ है इनकम, वहां से जो भी पैसा आता होगा उसका 10-20% आप हर महीने इन्वेस्ट करते जा रहे हो। म्यूचुअल फंड बोलिए या स्टॉक्स में बोलिए, तो आप हो जाएंगे इन्वेस्टर। क्या आपके पास ऐसा कुछ सोर्स है, इनकम सोर्स, या आप होल्ड कर सकते हैं इतने देर तक? तो यहाँ पे आपको पेशेंस लेवल लगेंगे उस टाइप के कि मैं 10 साल 15 साल मेरा व्यू है, मैं तब तक की ये शेयर होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ गया इन्वेस्टर का काम। तो आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पर आता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, पोजिशनल ट्रेडर उनको कहा जाता है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे जो महीनों के लिए होल्ड करता है शेयर्स, यानी आज अपने एसबीआई खरीदा या टाटा मोटर खरीदा, रिलायंस खरीदा, कुछ भी आज अगर खरीद लिया, वो कुछ 2-4 महीने के लिए आप होल्ड कर रहे हो। जैसे आपने आज कुछ खरीद लिया और आप बोल रहे हैं कि मैं ये 2-3 महीने बाद दिवाली तक बेचूंगा, तो आप क्या हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग करने आए हो। यानी आपको इन्वेस्टिंग से थोड़ा कम फंड लगेगा यहाँ पे, यानी आपको मिनिमम 4-5-5-6 लाख रुपए यहाँ पे आपको लगेंगे जब आपके पोजिशनल इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। उतने लेवल के पेशेंस लगेंगे क्योंकि महीना 2 महीना 3 महीना आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडर। तो ये आपके लिए सूट करता है क्या, आप ऐसा करना चाहते हो क्या, ये खुद से ही सवाल पूछना होगा, आपको जानना होगा आप क्यों आए हो मार्केट में, क्यों आना चाहते हो। तीसरी स्टाइल जो है वो है स्विंग ट्रेडिंग की। अब पोजिशनल बता दिया जो महीनों के लिए होल्ड करता है, स्विंग क्या करता है, 10-15 दिन के लिए होल्ड करता है, कुछ दिनों के लिए होल्ड करता है, उसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडर। जो स्विंग ट्रेडिंग, जो आपने सुना होगा स्विंग ट्रेडिंग, ये कुछ नया शब्द नहीं होगा आपके लिए। तो ये क्या करते हैं, आपने अगर रिलायंस खरीदा तो आप क्या करेंगे, 10-15 दिन में बेचेंगे, 8-10 दिन में बेचेंगे, 2-3 दिन में बेचेंगे। जो दिनों के लिए ट्रेडिंग होती है, महीने से ऊपर नहीं, महीने के अंदर ही, कुछ 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, तो उसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आपको मंथली इनकम जनरेट करना है या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मेरा कुछ सैलरी है, मेरा कुछ बिजनेस है, पर मैं हर महीने एक साइड इनकम के तौर पे मार्केट में आना चाहता हूँ, तो आप आ सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडर आप बन सकते हैं। हो गया, 3 स्टाइल समझ में आ गए। अब जो चौथा स्टाइल है वो है इंट्राडे। इंट्राडे किसके लिए है, जो इसको फुल टाइम दे सकता है, जो फुल टाइम दे सकेगा, जो मॉनिटर के सामने बैठ सकेगा, रोज उतना उसको टाइम दे सकेगा मार्केट को, उसके लिए ही इंट्राडे बना है। वो क्या करता है, आज कुछ शेयर खरीदा, आज कुछ एक आधा ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस खरीदा, कुछ खरीदा, इंडेक्स में ट्रेडिंग कर ली, कुछ कमोडिटी करते होंगे तो कमोडिटी में कुछ खरीदा, क्रूड ऑयल हो गया, बट आज के आज ही बेच दिया। 3:30 बजे तक मार्केट होता है, 3:30 बजे ही वो शेयर लेके बेच दिया, उसको बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। तो
तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्या लगेंगे, कम पैसे में हो जाएगा, पर आपको क्या लगेगा, बहुत स्किल लगेगा। स्किल के साथ साथ आपको उतना समय देना पड़ेगा, तभी आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो आप उतना टाइम दे सकते हैं क्या? तो ये आप खुद से पूछिए। आप जॉब करते, बिजनेस करते, उसके साथ आप मॉनिटर या फिर मोबाइल देख पाएंगे या नहीं, ये खुद से पूछना है। अगर नहीं दे पा रहे हो और फिर भी इंट्राडे में कूद रहे हो तो लॉस ही होगा। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि इंट्राडे में आने के लिए आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को स्क्रीन के सामने उतने देर बैठना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाए। मेरा दोस्त भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, आजू बाजू वाला भी कर रहा है, तो वो देख के हमें नहीं करना है इंट्राडे, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी अलग है, उसका रूटीन, डेली रूटीन अलग है, उसकी इनकम सोर्सेस अलग है, इसमें रिस्क उतना बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवी, चार हो गए यहाँ पे, उसके बाद पांचवी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है स्कैल्पर की, स्कैल्पिंग जिसे बोलते हैं। तो अगर मैं स्कैल्पर हूँ, अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा पता है? अगर कोई ट्रेड लिया, कोई भी स्टॉक्स में खरीदो, ये ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर ऑप्शंस में होता है, इंडेक्स में अगर कुछ खरीद लिया तो मैं 2-3 मिनट के लिए ही वो ट्रेड को होल्ड करूंगा। तुरंत लूंगा, तुरंत बेचूंगा, कुछ 5-10 मिनट का मेरा ट्रेड होगा, लूंगा बेचूंगा, लूंगा बेचूंगा, ऐसे दिन में कम से कम 5-10 ट्रेड, 1-2 ट्रेड, 2-3 ट्रेड करूंगा। बट जब एंट्री मिलती है बहुत सारे क्वांटिटी में मैं लूंगा और 2-3 मिनट में लेते बराबर एग्जिट कर दूंगा। इसको बोलते हैं स्कैल्पर। तो इसके लिए क्या लगेगा आपको? इसके लिए ज्यादा से ज्यादा, स्विंग ट्रेडिंग से भी ज्यादा, पोजिशनल से भी ज्यादा और इंट्राडे से भी ज्यादा से सबसे ज्यादा स्किल इसमें लगेंगी। इसमें सबसे ज्यादा आपको मॉनिटर के सामने बैठना पड़ेगा, एकदम स्नाइपर के जैसा। जो स्नाइपर होता है क्या करता है, वो शिकारी के जैसा बैठना पड़ेगा कि ट्रेड मिलते ही मैं एंटर करूं और एग्जिट करूं। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट थोड़ी भी गलत होगी, कुछ सेकंड भी गलत हो गए, 10-20 सेकंड, तो आपका ट्रेड लॉस में जा सकता है। तो स्कैल्पिंग के लिए हाई स्किल्स होना चाहिए, हाई डिसिप्लिन होना चाहिए पर्सन, तभी स्कैल्पर बन सकता है। तो इसमें से आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहेंगे? स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल या इन्वेस्टर? आप क्या बन सकते हैं? तो ये खुद को पूछिए। इधर उधर देख के मार्केट में कूद गए या ये कर रहा है वो मुझे भी करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तो ये यहाँ पे एक इसमें की ट्रेडिंग स्टाइल जो स्विंग ट्रेडिंग वाली, वो हर कोई कर सकता है, ये सबसे बेस्ट है। ये मैं सलाह दूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग करें। स्विंग ट्रेडिंग में आप एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, बिजनेस हो, कोई भी आपका कोई भी टाइप की पर्सनैलिटी हो, कुछ भी जॉब हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं मार्केट से। ये सबके लिए एक अच्छा खासा सोल्यूशन, एक अच्छा खासा स्टाइल रहेगा। बाकी के लिए अलग अलग मैटर करता है कि आप उतने देर पेशेंस रख पाते हैं, इन्वेस्टर के लिए उतना पैसा है, पोजिशनल के लिए उतना फंड है, इंट्राडे के लिए उतना समय दे पाते हैं, स्कैल्पिंग के लिए तो हाई स्किल्स होनी चाहिए, पूरा टेक्निकल वगैरह वगैरह मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती है। तो इसमें से आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल सूट होती है वही आप सिलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से पहले जान लीजिए क्या होता है, सीख लीजिए कहीं से, और उसके बाद ही मार्केट में उतरिए। तो आपको समझ में आएगा कि कितना जरूरी है कि खुद को पहचानना कि मैं इनमें से क्या बन सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नए हो तो फिर बिल्कुल ही कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।